स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे LCM और HCF की। और आज हमने इसमें जो क्वेश्चन लिए हैं वो लिए हैं संख्याओं वाले सवाल, यानी संख्याओं के आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं कि कोई आपसे संख्या पूछ ली जाए कि इसको कौन सी ऐसी संख्या होगी जिसको हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, शेषफल हमारा ये बच जाए, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए या संख्याएँ 2000 और 1000 के बीच में होना चाहिए। इस टाइप के जो बड़े बड़े 4 अंकों की 3 अंकों की जो सवाल होते हैं वो हम कैसे करेंगे। तो शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से। और तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 5, 4 और 3 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो आपको 2 अंकों की संख्या बतानी है और सबसे बड़ी से बड़ी बतानी है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें अंक जो हैं वो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले तो जो हमसे डिवाइड करा है कि 5 से हो जाए डिवाइड पूरी तरीके से, 4 से हो जाए और 3 से हो जाए। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप इनका LCM निकाल लोगे। ये 3 संख्याएं जो दे रखी हैं आप इनका LCM निकालोगे। तो LCM निकालना हमने आपको बताया था पहले, बस 5 चौक 20 और 3 60। तो इसका जो LCM आएगा वो आएगा 60। अब आपसे ये पूछा है कि 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए लेकिन बड़ी से बड़ी होना चाहिए। अगर हम LCM हमारा 60 है और आपको ये पता है जो LCM आएगा इसका जितने भी मल्टीपल होंगे वो इनसे डिवाइड ज़रूर होंगे। जैसे 60 है, 60 का मल्टीपल 120 आएगा अगला, उसके बाद 180 आएगा। तो कितना भी आप गुणा कर लो इसमें, 60 में आप 1 से गुणा करोगे तो 160 आएगा, 60 में अगर आप 2 से गुणा करोगे तो 120 आएगा। और ये इसके मल्टीपल हैं सारे 60 के। अगर आप 60 में 3 से गुणा करोगे तब आपका 180 आएगा। कितने भी आप मल्टीपल कर लो इसमें, लेकिन 5, 4, 3 से ये पूरा कट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो LCM है हम उसी का मल्टीपल कर लें। जब LCM कट जाएगा तो ये संख्या भी कट जाएंगी। अब हमसे ये पूछा है कि 2 अंकों की होना चाहिए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो ये तो 2 अंकों की थी लेकिन कटेगी तो ये भी, लेकिन इसके अंदर अंक कितने आ गए हैं? 3 आ गए हैं। अब इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो 3 अंकों की होंगी। और हमसे ये पूछा है कि बड़ी से बड़ी और केवल 2 अंकों की होना चाहिए। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा इसका 60। बड़ा आसान सवाल था। अब आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सवालों के लेवल को बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है बिल्कुल आसान सवाल ही होंगे, इसमें सभी प्रकार के जितने सवाल आते हैं इसमें सारे टाइप के सवाल इसमें कराएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 अंकों की वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ये भी इसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें आपसे 3 अंकों की संख्या पूछिए और न्यूनतम पूछिए। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि 12 है और 15 है और अपने पास 20 है। सबसे पहला काम हमें इनका LCM निकालना है। अगर LCM निकालना नहीं आता है तो आप बिल्कुल ऐसे करके भी इसको निकाल सकते हो। जैसे 2 से काटोगे आप इसको 6 बार, जो नहीं कटता उसको ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको आप काटोगे यहाँ से। उसके बाद आप 2 से काटोगे, 2 3 6, 15 कटेगा नहीं और 2 पंजे 10। उसके बाद हम 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15 और 5 ये नहीं कटेगा। फिर 5 से ही काटेंगे हम इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो इसका जो LCM निकल कर आया वो हमारे पास आया है 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। हमसे ये पूछा है कि जो संख्या होगी वो 3 अंकों की होना चाहिए और छोटी से छोटी होना चाहिए। तो अगर हम 60 हमारा LCM आया है तो 60 के जितने भी मल्टीपल होंगे वो इन संख्याओं से ज़रूर कटेंगे, संख्या से जरूर कटेगा जो भी मल्टीपल होगा। तो 60 में अगर हमने 1 से गुणा करी 60 आएगा, 60 के बाद अगला मल्टीपल 120 होगा और इसके बाद 180 होगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये चला जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा है कि 3 अंकों की और कम से कम। तो ये तो 2 अंकों की, इसको तो हम ले नहीं सकते। ये भी 3 अंकों की है और ये भी 3 अंकों की, लेकिन हमसे इसमें न्यूनतम पूछी है तो हम इसको नहीं लेंगे। और इसके आगे जितनी भी संख्याएं होंगी वो सारी बड़ी होंगी। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 120, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि 3 अंकों की संख्या बताना है लेकिन अधिकतम बताना है, अधिक से अधिक या बड़ी से बड़ी, तब हम कैसे निकालेंगे? बड़ी से बड़ी 3 अंकों की संख्या आपसे पूछिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 999 होती है, 999 होती है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है। और हमारा जो अभी LCM निकल कर आया था इसमें वो आया था 60। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप इसको 60 से डिवाइड कर लो,
आपको पता चल जाएगा वो संख्या कौन सी है। या फिर आप 60 का मल्टीपल है, आसान है, 6 का पहाड़ा पढ़ते चलो। अगर हम 6 हैं तो अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा, 3 180, इसी टाइप से हम चलेंगे। फिलहाल यहाँ लिख दे रहे हैं 120 होगा, उसके बाद आगे बढ़ोगे 180 आएगा, उसके बाद आगे बढ़ोगे 240 आएगा। धीरे धीरे ऐसे आप बढ़ते चलोगे यहाँ पर, तो आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो। लेकिन ये छोटे सवालों में आप इसको निकाल लोगे, मान लो कोई लंबी संख्या आ गई तब आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगी। तो हम कैसे करेंगे, तो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या अपने पास है 999, इसको 60 से हम डिवाइड कर लेंगे। 999 को आप 60 से डिवाइड कर लो। अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 60 एकम 60 बार चला जाएगा और यहाँ बचाएगा अपने पास 39, और फिर हम 9 ले लेंगे यहाँ से। उसके बाद ये चला जाएगा अपने पास 6 बार, 6 चंग होते हैं 36 और ये 360 बार, फिर हमारे पास बचाएगा ये 39। तो हमने ये देखा कि ये 16 बार पूरी तरीके से जा रही है, उसके बाद ये बच रहा है। जो बचेगा आपसे उसको कोई मतलब नहीं है। तो एक काम आप यहाँ कर सकते हैं कि आप इसमें से 39 घटा लें या सीधे आप इन दोनों की गुणा कर लें, ये ज़्यादा आसान होगी। 16 छक 96, 960 इसका सही आंसर है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसको आप 12 से डिवाइड कर सकते हो, 15 से डिवाइड कर सकते हो, 20 से डिवाइड कर सकते हो, तो वो आपकी 960 है। बहुत आसान है। अगर आप घटाना चाहोगे तो 999 से 39 घटाओगे तब भी आपके पास 960 बचेगा। जैसा आपको अच्छा लगे, घटाना अच्छा लग रहा है आप घटा सकते हो, और गुणा करना अच्छी लग रही है तो आप गुणा कर सकते हो। तो ये तो हुआ बिल्कुल बेसिक सवाल है। अब बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे 9, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। ये भी बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है। अब हमारे पास इसमें भी 3 नंबर हैं, एक तो 9 है और एक 15 है और एक 18 है। 3 अंकों की संख्या चाहिए और बड़ी से बड़ी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे यहाँ पे, एक तो 9 है, अगला अपने पास 15 है और अगला अपने पास 18 है। हमें इसका लेना है सबसे पहले एलसीएम, और एलसीएम एक बार और यहाँ लेके बता दे रहे हैं, नहीं तो ये छोटे छोटे एलसीएम तो आप निकाल ही लोगे। 2 से काटेंगे फिर 3 से काटेंगे हम डायरेक्ट। 3 तिंगा 9, 3 पंजे 15 और 3 तिंगा 9। उसके बाद फिर 3 से निपटाएंगे इसको, 3 एकम 3, 5 जाएगा नहीं, 3 एकम 3, फिर 5 से काट लेंगे। ये सब हो गया अपने पास कैंसिल। अब हमारे पास जो एलसीएम निकल कर आया वो कितना आया वो यहाँ देख ले रहे हैं। 5 तिंगा 15, तिंगा 45 और 45 दूनी 90। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो है अपने पास 90। अब अगला काम आपसे ये पूछा है कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अगर आप इसको 90 से डिवाइड करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कितनी बार जाएगा ये। तो 90 एकम 90 और बचे अपने पास 9, ये वाले 9 ले लिए, और 90 एकम 90 और फिर बचे अपने पास 9। अब 2 काम कर सकते हो, या तो आप इस शेषफल को इसमें से घटा दो या इन दोनों की गुणा कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे। तो 11 निम 99 और 1 0 लगाया 990। इस 990 से बड़ी कोई ऐसी 3 अंकों की संख्या नहीं है जिससे 15 से 9 से और 18 से विभाजित किया जा सके। तो ये आसान तरीका है, आसान सवाल है। इस टाइप से आप इन सवालों को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताइए जिसे 18, 24 और 25 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। अब इसमें आपसे न्यूनतम यानी कम से कम ऐसी संख्या पूछी है जो पूर्ण वर्ग होना चाहिए किसी न किसी संख्या का, और उसे हम 18 से काट सकें, 24 से काट सकें और हम 25 से काट लें। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि 18 और 24 और फिर 25 आपको लेना है इसका एलसीएम। एलसीएम लेने का वही तरीका है। तो आप इसको काटोगे 2 से, 2 निम 18, 2 जाएगा 12 और ये 25 कटाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छेड़ना है इसको। उसके बाद 2 से ये 9 बार, ये 6 तो जाएगा ही, 25 बिल्कुल नहीं, ऐसे ही रखना है इसको। फिर काटने हैं 2 से एक बार, 9 और 3 और ये 25। उसके बाद आपको काटना है यहाँ 3 से, 3 3 या 9, 3 एकम 3 और ये 25। फिर आप 3 से काटोगे इसे, 3 एकम 3 और ये 25 जाएगा नहीं, अकेला 25 रह गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5, तो 5 बार चला जाएगा और एक बार फिर से 5। इसका खेल
ख़त्म हो गया। अब जो भी संख्या आएगी वो ये एलसीएम होगी, लेकिन हमसे ये पूछा है कि वो संख्या होना चाहिए पूर्ण वर्ग, यानी किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कि उसके पेयर मिलना चाहिए। जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है? 2 गुणा 2, यानी आप ये कह सकते हो ये 2 का वर्ग है। अगर आप 2 का वर्ग करोगे तो ये आएगा। ऐसी 9 का, तो हमें भी एक वर्ग चाहिए, किसी न किसी का वर्ग होना चाहिए। तो संख्या तो हम निकाल लेंगे, ये संख्या लिखी हुई है हमारी, अगर हम इसकी गुणा कर ले तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन वो पूर्ण वर्ग है या नहीं, आप यहीं चेक कर लो इसको एक बार। तो 2 के अगर हम इसके पेयर बना लें तो 5 का एक पेयर ये बन गया, और 3 का एक पेयर ये बन गया, और 2 का एक पेयर ये बन गया। 1 2 है, इसका कोई साथी नहीं है। तो जब ऐसी बात आ जाए जिसमें आपको पूर्ण वर्ग पूछी है तो आप 1 2 अपनी तरफ से इसको दे देंगे। अब ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। बस आप इसकी कर ले गुणा, 5 पंजे 25, और 25 की अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो हो गया 225, और 225 की अगर आप 4 से करोगे तो ये आपका आएगा 900, और 900 की अगर आप 4 से करोगे तो ये आएगा 3600। और 3600 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है। किसका वर्ग है? 60 का वर्ग है। 60 का आप वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, और आप इनसे इसको काट के देखोगे तब भी ये काम आपका हो जाएगा। और इन सवालों को करने से पहले एक बार आप ऑप्शन पर ज़रूर देख लिया करें। अगर ऑप्शन में कोई सिंगल संख्या ऐसी है केवल वही वर्ग है तो आप डायरेक्ट लगा दें उसको, लेकिन कभी कभी एग्जाम में 2 ऑप्शन ऐसे आती हैं कि दोनों वर्ग होते हैं तो आपको निकालना पड़ेगा। और निकालने का सबसे आसान तरीका इसका यही है कि आप यहीं करो, इसकी गुणा मत करो, उसके बाद सोचोगे क्या करना है। तो आप यहीं इसके पेयर बना के चलो। तो 5 का एक पेयर वर्ग है ना, तो वर्ग में पेयर चाहिए 2 का, तो ये 2 का हो गया, इसके 2 का हो गया, इसका 2 का, और ये अकेला बचा था हमारे पास। अगर हम इनकी गुणा करते तो हमारे पास जो गुणा आती, एलसीएम जो इनका आता वो 1800 आता। कितना आता? 1800। लेकिन ये वर्ग नहीं है, 1800 वर्ग नहीं है, इसलिए हमने क्या करा, ये गुणा तो हम करेंगे वैसे भी, लेकिन इनके पेयर पहले ही बना लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। जो भी जिसकी कमी होगी अपनी तरफ से उसको दे देंगे, और देने के बाद आपका काम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया 3600। अगर कहीं इसी तरीके से आपसे कोई घन संख्या पूछ ले तो आप वहाँ 3 के पेयर बनाओगे, और जिसकी भी कमी पड़ेगी अपनी तरफ से उसको दे दोगे। तो किसी टाइप का सवाल है, चाहे वो वर्ग संख्या पूछे, चाहे वो पूर्ण घन संख्या पूछे, आपको ये ध्यान रखना है। और गुणा नहीं करनी, गुणा करने से पहले इनके पेयर देख लेना है कि इनकी जोड़ी मिल पा रही है कि नहीं, और आपको जोड़ी इनकी मिला देना। अगर किसी की सिंगल है तो आप उसको डबल कर दें। डबल का मतलब जैसे यहाँ पे 2 अकेला था तो अकेला नहीं छोड़ना आपको, बिल्कुल 2 कम है तो 1 2 दे दे, अगर मान लो 3 कम होता तो 3 दे दे। तो यहीं से आप डायरेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 1000 से बड़ी वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 15, 24, 36 और 72 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। हमारे पास जो नंबर हैं वो 15 है, 24 है और 36 है, और ये 72 है। इन नंबरों से आपको डिवाइड करना है, और ऐसी संख्या आपको बतानी है कि वो 1000 से तो बड़ी होना चाहिए, 1000 से बड़ी, लेकिन 1000 से कम बड़ी होना चाहिए। ये नहीं है कि 1000 के बाद आप कहीं भी पहुंच सकते हो, भाई 1000 के बाद तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं 1000 के बाद और न्यूनतम, 2 बातें इसमें ध्यान रखना है। तो 1000 के बाद जो सबसे छोटी संख्या होगी आपको वो बतानी है, क्योंकि 1000 के बाद बड़ी संख्याओं की कोई लिमिट तो है नहीं, अनलिमिटेड है। तो हम नहीं बता सकते कि 1000 से बड़ी कौन सी है, वो तो बहुत आगे संख्या है, हम नहीं बता सकते। लेकिन कंडीशन इसमें यह है कि 1000 से बड़ी और न्यूनतम, यानी 1000 के जस्ट बाद जो संख्या होगी वो आपको बतानी है, उसके आगे वाली नहीं बतानी है, क्योंकि वो तो बहुत संख्याएं होंगी। तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको इनका एलसीएम निकालना है। अच्छा, एलसीएम निकालने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो ये 24, 36 और ये 24 भी 72 के पहाड़े में, 24 के पहाड़े में 72 और 36 के पहाड़े में 72। तो इनका निकालना ना निकालना बेकार है, आप सीधे सीधे इनका निकाल लें। बात आई समझ में नहीं आई, क्योंकि 36 भी इसमें शामिल है, 36 दूनी 72, और 24 भी इसमें शामिल है, 24 तीन 72। तो हम इन दोनों का नहीं निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो इसमें के अंदर शामिल हो चुके हैं। जब शामिल हो चुके हैं तो इनको निकालने से कोई फ़ायदा तो है नहीं अपना। तो सीधे सीधे हम 15 का और 72 का एलसीएम निकाल ले रहे, जो भी इनका एलसीएम होगा वो ही अपना एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है।
अगर आप इसको 3 से काटेंगे सबसे पहले तो 3 पंजे 15, और ये आप 3 से काटोगे तो ये चला जाएगा 3 दूनी 6 और ये 24 बार। उसके बाद ये प्राइम संख्या है तो आप इसको 5 से ही काटोगे, 5 एकम 5, फिर इधर 24 ही बचेगा। 24 बचेगा तो 24 से काट लो सीधे सीधे, क्योंकि आगे कुछ है नहीं हमारे पास। तो हमने गुणा कर ली, तो 24 पंजे होते हैं 120, और 120 की गुणा अगर आप करोगे 3 से, 120 की आप गुणा करोगे 3 से तो ये आएगा 360। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो तो आ गया 360। अब हमसे ये कंडीशन लगाई है कि 1000 से बड़ी होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। अगर आप इसमें 2 से गुणा करोगे, अगर आप इसमें 2 से गुणा करोगे तो ये 720 रुकेगा जाके। कितना रुकेगा? 720। अभी 1000 के पार नहीं गया ये। अगर आप इसमें 3 से गुणा करोगे तो 36 तियाँ होते हैं 108, तो ये पहुंचाएगा 1080। ये 1000 के पार हो गया। अगर आप इसके बाद कहीं गुणा करोगे 360 में 4 से आप जब करोगे तो 36 चौक होते हैं 144, 1440। फिर उसके बाद इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, और ये सब 1000 से बड़े ही आएंगे। लेकिन हमसे ये पूछा है 1000 से बड़ा और न्यूनतम, तो ये तो 1000 से बड़ा है ही नहीं पहली बात, और 1000 से ये बड़ा भी है और इससे छोटा कोई है नहीं। बाकी इसके नीचे जितने आएंगे वो सब बड़े होंगे। तो हमारा सही आंसर हो गया इसका 1080। तो ये बड़े आसान सवाल है, इस टाइप से आप इनको कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की अधिकतम संख्या बताइए जिसको 25, 35 और 45 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। 25 से, 35 से और 45 से, 25, 35 और 45 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले तो आप इनका एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, एलसीएम कैसे निकालेंगे भाई? 25 है अपने पास, तो 25 को आप क्या लिख सकते हो? 25 को ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 5, 5 की पावर 2 लिख सकते हो। 35 को आप क्या लिख सकते हो? 35 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 7, इसके अलावा तो कुछ आ रहा है नहीं। उसके बाद 45 को आप क्या लिख सकते हो? 5 गुणा 3 की पावर 2, 3 तियाँ 9 और 9 पंजे 45। तो आप इस स्टेप से भी एलसीएम निकालने की कोशिश करो। तो सबसे एलसीएम में क्या होता है, सबसे बड़ी पावर देखते हैं। तो 5 तीनों जगह है वो लिखा जाएगा, और सबसे बड़ी पावर 2 है वो भी लिखा जाएगा एलसीएम में। उसके बाद जो मैच हो रहा है वो तो हमने लिख लिया है, जो कॉमन है, लेकिन जो कॉमन नहीं है आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो इसमें 7 है अकेला, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये 3 की पावर 2 है तो इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। बस यही आपका हो गया एलसीएम। तो ये हो गया 5 पंजे 25 और ये 7 और ये हो गया 3 तियाँ 9। तो बस इसकी गुणा कर लें आप, 25 और 7 नेम 63। अगर 25 की आप 63 से गुणा करोगे, 25 तियाँ 75 हासिल हो गए 7, और 25 छक 150, ये हो गए 157। बस ये आपका एलसीएम निकल के आ गया। अब आपसे ये पूछिए कि वो 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए और बड़ी से बड़ी होना चाहिए। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। बस आप इसको डिवाइड कर लेंगे 1575 से। तो 15 अगर हम 5 बार देंगे, 15 पंजे 75, 15 छक 90, ये 6 बार लगभग चला जाएगा। 6 पंजे होते हैं 30, ये 0 लिखा। 6 सत्ते 42, 42 और 3 45 हासिल होगा 4। 6 पंजे 30, 30 4 34 हासिल होगा 3। 6 एकम 6 और 6 और 3 9। बस आप इसको घटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर घटा के देख भी लोगे तो कुछ होने वाला इसमें है नहीं। हमारे पास 549 बच रहे हैं क्योंकि आगे ये नहीं जाएगा। तो बस इसकी जो गुणा हमने करी है ये वाली, और वो गुणा भी हमने यहाँ लिखी है करके, तो यही आंसर है इसका 9450। ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या है जिसको आप 25 से, 35 से और 45 से पूरी तरीके से विभाजित कर सकते हो, और ये 4 अंकों की है। इसके आगे जो भी संख्या आएगी उसमें 4 अंक नहीं आएंगे, 1 अंक और बढ़ जाएगा तो 5 अंकों की हो जाएगी। बड़ी से बड़ी पूछिए तो इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 10,000 के निकटतम वह संख्या बताइए जिसे 3 4 5 6 7 8 से पूर्णतः विभाजित किया जा सके। बड़ा आसान सवाल है।
10,000 के निकटतम बताने हैं। अब इसमें ये नहीं बताया है इन्होंने कि 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए या 10,000 से कम होना चाहिए। इन्होंने ये कह दिया कि 10,000 के निकटतम होना चाहिए, यानी 10,000 के जो ज़्यादा करीब है आपको वो बताना है। और किससे विभाजित होना चाहिए? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से और 8 से। तो सबसे पहला काम तो अपना ये है कि 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इनका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आप ऐसे ही निकाल लें, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अच्छा देखो, इसमें 3 का निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, 3 इस 6 में शामिल था। इस 4 की भी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इस 4 इस 8 में शामिल था। तो हम ऐसा कर रहे हैं, इस 3 और 4 को यहाँ से हटा ही दे रहे हैं। इसका कोई काम नहीं है क्योंकि 3 6 में शामिल है और 4 जो है वो 8 के अंदर शामिल है। ठीक, अब आप इनका एलसीएम निकाल लें। तो आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। एक बार अगर 2 से आप काटोगे इसे तो ये 5 बार तो कटेगा नहीं, 2 3 6, 7 और 2 चौक 8। अब हमने ये देखा यहाँ पे एक तो ये नंबर कटेगा 2 से, बाकी सारे प्राइम नंबर हैं। आप इनकी गुणा कर लें। 4 सत्ते होगा 28, 28 3 हो गया 84 और 84 और 10 की गुणा करोगे तो ये हो गया 840। तो अपने पास जो एलसीएम निकल कर आया वो आया 840। अब आपसे ये पूछा है कि 10,000 के करीब होना चाहिए। तो अगर हम 10,000 को 840 से डिवाइड करें तो हम ये देखें कितने बार हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार लिखेंगे यहाँ से तो ये 840 हो जाएगा अपने पास पूरा 840। तो यहाँ बचाएगा अपने पास 160, एक जीरो ले लेंगे। अब ये एक ही बार जाएगा क्योंकि डबल तो जा नहीं पाएगा। ये हो गया अपने पास 840, ये बचाएगा 760। तो एक संख्या तो अपने पास ऐसी है कि 10,000 में से आप इसको घटा लें। तो कुल मिलाकर बात देखो ये आई कि आप अगर इनकी गुणा करोगे तो एक संख्या ये है 840 और गुणा में 11। तो आपने करके देखी तो ये हो गए 0, 11 चौक 44 और 11 अट्ठे 88, 88 और ये 92। एक तो है 9240। अगर हम 840 में 12 से गुणा करके देख लें तब ये कितने करीब जा रहा है। तो हम इसको काटेंगे, सॉरी गुणा करेंगे। 12 0 0 हो गया, 12 चौक 48, हासिल हो गए 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 हो गए अपने पास 100। ये दो संख्याएं निकल कर आ गई जो 10,000 के नज़दीक हैं। अब हमसे ये पूछा है जो बिल्कुल नज़दीक है आपको वो बताना है। ये आप देखो 10,000 से कितनी दूर है, केवल 80 दूर है, केवल 80 दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर ये 80 अपने पीछे हो जाए तो 10,000 से चिपक जाएगी। और ये वाली देखो ज़रा, ये 10,000 को मिलने के लिए तो कितना चलना पड़ेगा, ये 240 है अपने पास, इसको जाना पड़ेगा 760। कितना जाना पड़ेगा? 760, तब जाके ये 10,000 से चिपक पाएगी। तो कुल मिला के हमसे ये पूछा, हमें ये नहीं बताया कि 10,000 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 10,000 के निकटतम होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा करीब हमारी नज़र में ये संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे केवल 80 पीछे आने हैं और ये 10,000 से मिल जाएगी। और ये जो है इसको 760 जाना पड़ेगा 10,000 के पास, तो ये बहुत दूर है, इसके मुकाबले ये दूर है। तो हमारा सही आंसर हो गया 10,080। बिल्कुल आसान सवाल है। ये सवाल शायद आपकी समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, और नहीं आया तो आप एक बार को फिर से देख लें, आराम से समझ में आ जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं, लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना है। जिस तरीके से लैंग्वेज में कंडीशन होगी आपको उसी तरीके से सवाल करने पड़ेंगे। इसमें इन्होंने ये बताया ही नहीं कि 10,000 से ज़्यादा है या कम है, बस एक बात बताई इन्होंने कि 10,000 के निकटतम है। अब 10,000 के करीब, तो करीब तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कितने करीब है। तो ये केवल 80 ज़्यादा है, पीछे आ जाएगी, आराम से पहुंच जाएगी 10,000 के बाद। ये बहुत दूर है, तो ज़्यादा करीब है हमारे पास ये वाली संख्या। और ऑप्शन में आपको ये दोनों ही संख्याएं दिखेंगी। तो बिल्कुल गलती नहीं करना है, इस टाइप से कर देना है। अगर हाँ वो ये कहते कि 10,000 से अधिक पहली निकटतम कौन सी, तो ये 10,000 से नीचे पहली निकटतम कौन सी, तो ये हो जाती। लेकिन पहले की और बाद की कोई बात नहीं हुई है, तो आपको ऐसे करके इसका आंसर निकाल लेना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपने अगर इससे पहले कोई वीडियो हमारी नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। LCM HCF बिल्कुल स्टार्टिंग से, बेसिक से सारी बातें उसमें बताई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वो आपको मिल जाएंगी।
मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।